पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं सभी जानते हैं। आपका भी बहुत प्रेम आत्मीयता पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति रहता है। श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति श्रद्धेय स्वामी जी की भी बहुत ही निष्ठा और वह एक भावना है, उसी भावना की डोर से आप जुड़े हुए हैं। तो माननीय डॉक्टर साहब। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस जड़ी बूटी दिवस समारोह में मंच पर मौजूद हमारे परम पूजनीय जीवना पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री अवधेशानंद जी महाराज, श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम के संरक्षक, आयोजक और अपना हाथ हमेशा अपने छोटे भाई पे बनाए रखने वाले स्वामी रामदेव जी महाराज। और जैसे राम और कृष्ण साथ साथ आते हैं तो कितनी गजब की क्रांति हो जाती है। बाल कृष्ण जी महाराज, अब ये महाराज तो नहीं हुए अभी, पर ये आचार्य बाल कृष्ण है। और मैंने इनसे ये कहा आप आचार्य बने रहना जैसे मैं डॉक्टर बना हुआ हूं। हमारे बीच में बैठे मोहनदास जी महाराज, सभी हमारे दार्जिलिंग से पधारे हुए, और सभी महाराज मुनि चिदानंद जी महाराज जो कि हमारे मेरे आत्मीय हैं, अनन्य हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हम दोनों एक और विमोचन समारोह में यहाँ से गए थे, साथ साथ गए थे मुरारी बापू के साथ, और दिल्ली जाकर के विमोचन किया था हमने, जिसको स्वामी रामदेव जी ने योग विश्वकोश। मैं ऐसा समझता हूं भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे पीछे भी बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं। हमारे पत्रकार मित्र जो कि संस्कार और आस्था के माध्यम से और अन्य चीजों, अन्य माध्यमों से बहुत सारा काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कई बार मैं बीच में भ्रम में रहा, मेरे भ्रम निकलते चले गए धीरे धीरे, जैसे जैसे स्वामी रामदेव जी का आभा मंडल बढ़ता चला गया। मेरे भ्रम स्पष्ट होते चले गए जब मैंने आचार्य बालकृष्ण की कृति देखी, मैंने इनका रचनात्मक क्रियाकलाप देखा, और मैंने देखा कि किस तरह से इन दोनों ने मिलकर, त्रेता में राम आए थे और द्वापर में कृष्ण आए थे। राम और कृष्ण दोनों इस युग में साथ साथ आए हैं, तो दोनों के माध्यम से क्रांति तो होनी है। और क्रांति होगी तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी क्रांति होगी कि योग की भी क्रांति होगी और वनस्पति विज्ञान, वनौषधि विज्ञान की भी क्रांति होगी। मैंने आज से बहुत पहले 1982 में एक किताब लिखी थी, जड़ी बूटी से स्वास्थ्य संरक्षण। मुझे याद है आचार्य श्री जब आए थे तो उस किताब को लेने के लिए आए थे। मैं डॉक्टर हूं, एमडी हूं मेडिसिन में। मैंने जड़ी बूटी के बारे में पढ़ाई की। पढ़ाई करने के पश्चात मैं जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ पे गया, हिमालय गया, और मैंने 10-10 किलोमीटर तक की ऊंची चढ़ाई चढ़ी है। बहुत सारी जड़ी बूटी इकट्ठी करके लाया, लगभग 2-2.5 हजार जड़ी बूटियां अपनी लगाई मैंने। उसके बाद लिखने का काम आ गया मेरे जिम्मे, मैनेजमेंट का काम आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ गया। तो अब ये मान के चलिए कि वो जो काम है वो एक ही तरह से होता है, मतलब लग क्या होता है, लगने के बाद पूरी तरह से अपनी पूरी शक्ति लगाकर। अब किसी के पास बहुत सारे काम हैं, बहुमुखी व्यक्ति जो होता है, पॉलीसाइकिक जो होता है, उसके पास बहुत सारे काम है, तो फिर वो इसमें नहीं कर लग पाता। मेरे हृदय की इच्छा को पूरा किया है बालकृष्ण जी ने। आज जड़ी बूटी दिवस पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बेटे को भी निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं। मेरा बेटा इनका मित्र है वो साइकेट्रिस्ट है और ये हर्बलिस्ट है। मैं सोचता हूं कि दोनों मिलकर के बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ये मान करके चलिए। दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो भारतीय आर्ष वांग्मय जो है इसको हम जन जन तक पहुंचा सकेंगे। हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, उसमें से करीब करीब 1000 किताबों का हम अनुवाद कर पाए हैं। कितनी भाषाओं में? लगभग 5, 6, 7, 8 भाषाओं में। हमारी इच्छा है, मेरी स्वयं की व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं भी करीब 15 साल, अगर इनका सहयोग रहा
तो शायद 20 साल 25 साल जिंदा रह जाऊं। तो अगर मैं जीवित रह गया तो अपने गुरुदेव की 3200 किताबों का अनुवाद में विभिन्न भाषाओं में कर दूंगा। बालकृष्ण जी की इच्छा है ये सारा साहित्य जो आज आपके सामने दिख रहा है वैद्यक का, जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ और योग विज्ञान से जुड़ा हुआ, जो जिसका योग विश्वकोश बनाया है, आपकी ये इच्छा है कि ये 25 भाषाओं में ट्रांसलेट हो। अभी तो केवल आपके सामने 12 ही भाषा आई हैं, 25 भाषाओं में ट्रांसलेट हो, अनुवाद हो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैं इस लक्ष्य की तारीफ करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। इनके लिए कोई कम नहीं है। मैं अपने गुरुदेव के साहित्य पर जब निगाह डालता हूं तो देखता हूं उसमें समग्र चिंतन है, समग्र सब कुछ है, बहुत कुछ है। और मेरे गायत्री परिवार के साहित्य में और स्वामी रामदेव जी के द्वारा जो किया जा रहा चिंतन है, दोनों में कई समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हम लोगों की। योग विज्ञान के माध्यम से स्वामी रामदेव जी ने जन जन तक जो जागृति का एक स्वरूप फैलाया, उसी चीज को वनस्पति विज्ञान के माध्यम से, ऐसा कहा जाए अगर रामदेव जी को यह कहा जाए कि ये पतंजलि के रूप में है तो ये चरक के रूप में हमारे बीच में। ये चरक जिन्होंने कि सही अर्थों में कहा जाए तो, अब धन्वंतरी तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अभी धन्वंतरी बनने में थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। तो चरक बने, और चरक इसलिए बने कि उसकी कहानी सुनाता हूं मैं। कहानी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि चरक सबसे पहले जड़ी बूटी विशेषज्ञ थे और विभिन्न स्थानों पे जा जाके जड़ी बूटियां ढूंढते थे, लाते थे। जीवक की मदद ली उन्होंने, जीवक से साथ लिया और सब ढूंढ ढांड के चरक संहिता लिखी उन्होंने। सब कुछ करने के पश्चात उनके गुरु उनके पास आए। उनके गुरु ने कहा, जब तक तुम योग विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को समग्र बनाने की बात नहीं सोचोगे, तब तक कोई फायदा नहीं केवल जड़ी बूटियों से। दोनों काम करो, दोनों चीजों को बढ़ाओ। तो चरक ही फिर पतंजलि बने। और चरक ऐसा कहा जाता है कि 140 वर्ष जिए और 140 वर्ष जी के पतंजलि कहलाए। मित्रों, चरक और पतंजलि दोनों एक हैं, ग्रंथों में आता है। चरक और पतंजलि दोनों सामने बैठे हैं। मैं दोनों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा जो पतंजलि योग पीठ है, चिकित्सा पीठ है, विद्यापीठ है, आयुर्वेद पीठ है, सभी चीजें जितनी हैं सब हैं यहाँ पर। इतना सुंदर ढंग से, जिस ढंग से प्रगति कर रहा है और जिस ढंग से इसने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, ऐसा ही एक क्रम ये आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसमें जो भी सहयोग चाहिए माननीय श्री रामदेव जी को, वो हम देने को तैयार हैं। स्वामी जी महाराज को जो भी सहयोग चाहिए वो सहयोग देने को तैयार। हमारी यूनिवर्सिटी उस किनारे पर है। मैं बार बार बोलता हूं, फिर से बताता हूं। हरिद्वार सही अर्थों में कहा जाए तो मित्रों, विद्या की, ऋषियों की, अध्यात्म की अगर राजधानी कोई पूरे विश्व में है तो केवल हरिद्वार है और कोई नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि स्वामी जी बैठे हैं, मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं। हरिद्वार ऋषिकेश दोनों कंबाइंड मान लेते हैं। हरिद्वार की इस छोर पर जो दिल्ली की तरफ है, राजधानी की तरफ, उधर हमारे माननीय श्री रामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। और उधर वाला जो हिमालय वाला छोर है, उधर मैं बैठा हुआ हूं अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर, शांति कुंज को लेकर के। इन दोनों छोरों के माध्यम से और स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ये लोग बीच में बैठे हैं। तो ये लोग हम सब मिलकर के हरिद्वार को ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। हरिद्वार के माध्यम से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। और आने वाले दिनों में मित्रों, मोदी जी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, फिर मोदी जी स्मार्ट आध्यात्मिक सिटी की जो बात करेंगे, उसमें सबसे पहली आध्यात्मिक सिटी बनेगी ये हरिद्वार बनेगी और यहां से चलेगा सारा मार्गदर्शन। मैं आदरणीय बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर हार्दिक मंगल कामना व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि जड़ी बूटियों का महत्व कितना है और मैं जानता हूं कितनी रेयर डिसऑर्डर्स में आपने ठीक किया लोगों को। मेरे पास भी आते हैं और मेरे पास आके बताते हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस देखे बिना विश्वास नहीं करता हूं। तो इन्वेस्टिगेशंस कराता हूं, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद देखता हूं, और जब देखता हूं कि वो ठीक हुए, असाध्य रोगी ठीक हो गए, तो मैं मानता हूं कि वास्तव में इस युग में संभव है, सब कुछ संभव है। और ये असंभव को संभव करके दिखाया है इन्होंने। बहुत कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, पर मैं जानता हूं कि इनके साथ इनके गुरु का, इनके साथ इनके बड़े भाई का आशीर्वाद है। मेरे छोटे भाई हैं फिर अब पतंजलि निकल जाता है सीधा इनके लिए। देखिए, माननीय श्री रामदेव जी महाराज मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों बराबर निरंतर संपर्क में रहते हैं। मैं एक आश्वासन देता हूं,
गायत्री परिवार पूरे विश्वव्यापी, भारत को व्यापी नहीं, पूरे विश्वव्यापी, जहां जहां हम पूरे देश में फैले हैं, विदेश में फैले हैं, और पूरा के पूरा भारत का कोना कोना और जहां जहां भी लोग हैं और जो भी आस्था और संस्कार और अन्य चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि हम लोग मिलजुल करके सांस्कृतिक चक्र प्रवर्तन करेंगे, सांस्कृतिक चक्र प्रवर्तन करेंगे। ऐसे सांस्कृतिक चक्र प्रवर्तन करेंगे, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे मित्रों, सारा देश उमड़ेगा और हमको एक नहीं, इस हरिद्वार की, इस पतंजलि योगपीठ की, इस शांति कुंज की अनेक शाखा प्रशाखाओं में इन चीजों को देना पड़ेगा। तब जाकर के क्रांति, आरोग्य की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, मानसिक चिकित्सा की क्रांति, न जाने कितने प्रकार की क्रांति आएंगी और इन क्रांतियों से बदलाव आएगा। निश्चित रूप से युग निर्माण होना ही है, युग परिवर्तन सुनिश्चित है। आने वाले 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 तक भारत की कुंडली बदलाव की ओर जा रही है और 2026 के बाद आप देखिएगा कि भारत पूरी तरह से पूरे उत्कर्ष पे होगा। और जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं, मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत जगत गुरु बनने वाला है। हाँ, मैं कहता हूं कि मोदी जी सही कह रहे हैं, जगत गुरु बनने वाला है। हम सब मिलकर के जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हम सब कहते हैं आपसे कि जगत गुरु बनने वाला है। और उसके मूल में यही 2 चीजें होंगी, तीनों होंगी। योग के साथ जुड़ा हुआ गायत्री, आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, सारा ये सब मिलजुल करके इस क्रांति को लाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। आपके जन्म दिवस पर मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप जो भी कुछ सहयोग चाहते हो पहाड़ पे आपकी भी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, नेपाल में मेरी भी शाखा प्रशाखाएं हैं, ढेरों लोग हैं जो आपसे जुड़े, हमसे जुड़े हैं, अलग अलग नहीं हैं, एक साथ ही हैं। हम लोग मिलजुल करके काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे तो बड़े भाई हैं ही, यहाँ आयु में, ज्ञान में, अनुभव में, तप में भी बहुतों में श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं। और भाई हमारे बड़े भाई हैं तो पतंजलि योगपीठ परिवार के वो अभिभावक हुए। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार से डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका अभिनंदन इतनी जोर से होना चाहिए पूरे विश्व में गुंजायमान हो। और ये यथार्थ है कि उनके आने से हम सब कृतार्थ हुए हैं। और इस युग के एक महान ऋषि, एक युग ऋषि, अब श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी कह रहे थे कि 3200 ग्रंथों का लेखन श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। और 3200 ग्रंथ एक बहुत बड़ी संख्या होती है। वेदों से लेकर के, इतिहास से लेकर के, संस्कृति से लेकर के और व्यवस्था परिवर्तन तक, एक हमारा आदर्श जीवन कैसा हो, आदर्श शासन व्यवस्था कैसी हो, और माने हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये प्रेरणा गीत तो हम अपने मंचों से बार बार गाते रहते हैं। शांति कुंज से गाए जाने वाले ऐसे सैकड़ों प्रेरणा गीत हम यहां अपने मंचों से गाते रहते हैं। और मैं मानता हूं कि जो सपना, जो संकल्प श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का था, वही संकल्प और सपना हमारा है। हम सब मिलकर के उसे पूरा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये गंगा जी का पावन जल और श्रद्धेय गुरुदेव का साहित्य प्रसाद रूप में लेकर के आए, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी ऋषि परंपरा के, संन्यास परंपरा के गौरव हैं, हमारे हरिद्वार के गौरव हैं, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति के गौरव हैं। और पूरे विश्व में जिन्होंने भारतीय ऋषि परंपरा का, देव संस्कृति का यश बढ़ाया है, ऐसे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हमारे बीच में। कल भी उनका आशीष हमने पाया और आज भी विशेष रूप से पूज्य आचार्य श्री को अपने मंगल आशीष देने के लिए, उनके जन्मदिवस पर उनको शुभकामना देने के लिए, और इनका अनुग्रह तो हम पर विगत 2 दशकों से बना हुआ है, आज विशेष कृपा की है। एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनको प्रणाम और वंदन। अपने आशीषों से हम सबको अभिषिक्त करें।
विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नया शुभो शांति 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 ओम। कल्याणी धर्मधारा पतंजलि योगपीठ और यहाँ के इस पावन उत्सव में भारत की शंकरी परंपरा के संवाहक मेरे आत्मीय आदरणीय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन वैदिक आर्य देव संस्कृति के रक्षक पोषक एक ऐसे विचारक और दार्शनिक जिनके चिंतन, चरित्र, आचरण, स्वभाव और उनकी पूरी जीवन शैली से करोड़ों साधक नित्य प्रभावित हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। अभी आरंभ हुआ है, सच मानिए युग बदलेगा, हम अपनी आंखों से देखेंगे। पहले हम निराश थे, कदाचित हमें ऐसा लगता था कि ब्रह्मलीन पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, जिनका पूरा कार्य आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कर रहे हैं, वो बड़ा कार्य है। कौन नहीं जानता आपके कार्य को डॉक्टर साहब? क्या आंखें मीच रखी है हमने? हम नहीं जानते पूरे विश्व में किस ढंग के आपके अनुयायियों का, और वो भीड़ नहीं है। हम नहीं जानते कि किस तरह से पूरे संसार में औषधियां गई हैं, किस ढंग से दर्शन गया है, ज्ञान विज्ञान गया है, किस ढंग से आज जो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है विविध भाषाओं में, किस तरह से पूरे संसार को झंझोड़ेंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सपने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखे कि देश बदलेगा, युग बदलेगा या कि वो परिवर्तन होगा, मैं एक और शब्द कहना चाहता हूं पूज्य संतों की उपस्थिति में। ये महापुरुष ऐसे हैं, ये परिवर्तन नहीं करेंगे, ये रूपांतरण करेंगे। द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वे परिवर्तन की हम तो परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करते थे, लेकिन अब प्रयास ऐसे हैं कि रूपांतरण होगा। जड़ी बूटी के रूप में आदरणीय बालकृष्ण जी महाराज का जो हम ये जन्मदिन मना रहे हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये विभूति है, और विभूति भगवदीय होती है भैया, विभूति ईश्वरीय होती है, विभूति प्रसाद होता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद का अर्थ है जो प्रसन्नता पैदा कर दे। ये पूरे देश को प्रसन्नता, चिरस्थायी समाधान, भ्रम भय का भंजन, और जो जड़ता है, नैराश्य है, दैन्य है, हीनता है, हताशा है, पलायन है, चुप्पी है, ये आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं, उन सब का भंजन करने के लिए भैया पातंजलि योगपीठ जागृत हुआ है। मैंने जब तक्षशिला के बारे में पढ़ा सुना, या पाटलिपुत्र के बारे में, या पूर्ववर्ती जो बड़े बड़े गुरुकुल रहे हैं, मैं ऐसा भी देख रहा हूं कि भारत की प्रतिभाएं यहां गढ़ी जा रही हैं। बहुत ही संकोच के साथ कह रहा हूं कि जब सक्सेसर नहीं मिलेंगे, सच मानिए ये पातंजलि योगपीठ यहां से उत्तराधिकारी प्रोड्यूस करेगा। डॉक्टर साहब, सक्सेस नीड्स नॉलेज, विजडम, right action, planning and faith too. And there are so many persons are seeking the successor. They are producing the successor here. हम भारत की आशा और विश्वास को और उसके उत्तराधिकारी को यहां जन्म होते हुए देख रहे हैं उनका। यहाँ जो ब्रह्मचारी है, जो न्याय और योग और वैशेषिक और मीमांसाएं
जो पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी, कल बालिकाएं किस ढंग से, ये बालिकाएं महाभाष्य किस ढंग से बोल रही थी। तो जब नहीं मिलेंगे उत्तराधिकारी, जब नहीं मिलेंगे कार्यकर्ता, जब नहीं मिलेंगे दार्शनिक और विचारक, मनीषी, पंडित और ज्ञानी, शिक्षक, जब नहीं मिलेंगे अच्छे नेतृत्व करने वाले अमात्य, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, क्षत्रप, रथी, अतिरथी, सेनापति अथवा प्रधानमंत्री, तो भैया वो यहां पैदा होंगे। और मुझे जरा सा संकोच नहीं है कहते हुए, ये पातंजल योगपीठ या ये हरिद्वार या ये महापुरुष, इनका संकल्प देखो, ये देश को नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री पैदा करते हैं। तो कोई पूछे कि ये क्या पैदा करते हैं, तो ये भैया महापुरुषों की रचना करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके उद्बोधन से मैं बहुत ही आनंदित हुआ हूं। मुझे तो नई बात पता लगी है और मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। मुझे ज्ञान नहीं था कि चरक को बाद में पतंजलि कहा गया मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो चरक और पतंजलि दोनों उभय रूप में यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जो उभय सत्ता है देखने में, दरअसल में, अच्छा एक सच मानिए, जो हेड और टेल है, हेड और टेल है सिक्के के दो जो पहलू हैं, एक भी पहलू अपने में कोई अनूठा अस्तित्व नहीं रख सकता जब तक कि दूसरा पहलू उसका पूरक न बने। तो हेड और टेल, डॉक्टर साहब हेड और टेल, तो यहां हेड और टेल दोनों बैठे हैं। एक व्यवहार सत्ता है, एक कर्म सत्ता है, एक योग सत्ता है, एक आचरण सत्ता है, एक चिंतक सत्ता है, एक मुखर सत्ता है, एक सत्ता वह है जो आगे दिख रही है, और एक हिडन सत्ता है, एक इनविजिबल जो भीतर रहकर काम कर रही है। बहुत बड़ी हुंकार भरी उन्होंने और उसे पूरा करके दिखाया। तो एक इसका अर्थ यह है कि संत कोई संकल्प लें तो उसे साकार करते हैं। जैसा कि पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका पूरा विश्वव्यापी अखिल भारतीय जो गायत्री परिवार है या उनके साधकों का जो एक अपरिमित, अपार, अंतहीन एक झुंड, एक विराट झुंड जिसकी कल्पना न की जा सके, वो उनके साथ है। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब संत भी उनके साथ हैं। हमें अलग से कुछ नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं हमारे काम कर रहे हैं। हाँ, हम हमारे स्वर वो शास्त्र के स्वर रहेंगे, हम अध्ययन अध्यापन में लगे रहेंगे, हम बिल्कुल अपने धर्म से विरत नहीं होंगे। लेकिन जब कोई हमसे पूछेगा आपका आंदोलन, वैचारिक आंदोलन कहां है, तो मैं कहूंगा कि वो वैचारिक आंदोलन हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी में, पूज्य स्वामी रामदेव जी के स्वर में है। इसलिए जो भारत की अनुगूंज है, भारत का प्रथम जो स्वर है, उस स्वर के साथ हमारा स्वर है। मैं फिर से उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो घड़ी, वो पल, और एक व्यक्ति नहीं, न जाने कितने हजारों लोग उस पर शोध करेंगे, पीएचडी होगी, और कुछ ज्योतिषी उस घड़ी पल मुहूर्त पर भी मुझे लगता है शोध करेंगे कि उस समय क्या क्या रहा होगा, प्लैनेटरी ऑर्डर क्या रहा होगा, जो नक्षत्र विज्ञान है अथवा जो आकाशीय काउंसिल है, उस जो आकाशीय काउंसिल में कौन सी कहां क्या सत्ता रही होगी, किस प्रकार से वो सब ग्रह रहे होंगे ऐसे जिन्होंने इन विभूतियों को अवतरित किया है। देश की भावी आशा मेरे सामने बैठी है, जो यहां सारस्वत अनुष्ठान कर रही है। इस सारस्वत ज्ञान विज्ञान के परिसर में आचार्य प्रिय बालकृष्ण जी, आपका जन्मदिन बार बार आए और आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और मैं नहीं चूकूंगा यह बात कहते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे आचार्य श्री की दीर्घ आयु के लिए और जीवन भर इसी ऊर्जा के साथ काम करते रहने के लिए। उसके पश्चात हमारे सभी जो आचार्यगण यहाँ बैठे हैं सभी पुष्प वर्षा करेंगे आचार्य जी के ऊपर, आचार्य श्री के ऊपर। उसके पश्चात समापन होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। और सब महापुरुषों ने आशीष दिया है। हमारे ब्रह्मचारी ओम स्वरूप जी महाराज जी भी निकालना से आकर के अपनी शुभकामनाएं अपने आशीष दे रहे।